नमस्कार, दीक्षा क्लासेस के YouTube चैनल पे मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि हम लोगों ने साधारण ब्याज पूरा किया और चक्रवृद्धि ब्याज हम लोगों ने शुरू किया था। चक्रवृद्धि ब्याज का हम लोग एक वीडियो देख चुके हैं। चक्रवृद्धि ब्याज का ये दूसरा वीडियो है और इसमें हम लोग उसी क्रम में आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप जाएं और वीडियो के प्लेलिस्ट में पहला वीडियो देखें और उसके बाद ये वीडियो देखें ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग ये पार्ट 2 में जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं वो उसमें पहला क्वेश्चन है कि एक राशि हर वर्ष अपनी मूल राशि से 1/5वें भाग की वृद्धि होती है। ठीक है ना। अब एक चीज़ समझिए कि 1/5वें भाग की वृद्धि आपको यहाँ पर मूलधन तो मतलब यहाँ पर मूलधन आपके पास तो है 10,000, लेकिन आपके पास दर नहीं है। जैसे 20%, 10% ऐसा दर आपके पास गिवन नहीं है। लेकिन आपको एक चीज़ बताई गई कि 1/5वें भाग की वृद्धि का अर्थ होता है, अगर प्रतिशत में देखें तो 20%, तो अगर आपको दर चाहिए तो 20% हो गया। ठीक, लेकिन हम सिर्फ उसके सहायता से भी चीज़ों को कर सकते हैं। 1/5वें भाग की वृद्धि का अर्थ ये होता है कि 5 में 1 बढ़कर के ये कितना होगा, 6, और ये कितनी बार होगा, जितनी बार भी समय होगा। हर वर्ष एक मूल राशि में इतनी वृद्धि हो रही है। अगर वर्तमान राशि तो 3 वर्ष के बाद आपको देखना है, तो 3 वर्ष का मतलब ये हो गया कि ये काम जो है वो 3 बार होगा। ठीक है ना। तो 3 बार का अर्थ ये हो गया कि ये आपका हो गया 125 और ये आपका हो गया 216, जिसमें ये दिखाता है मूलधन को और ये दिखाता है मिश्रधन को। आपके पास जो डाटा है क्वेश्चन में वो 10,000 रुपये दिया गया और 10,000 रुपये जो है वो किसकी वैल्यू है, मूलधन की, इसलिए इसके नीचे हम लिखेंगे 125 और जो निकालना होता है उससे हम गुणा कर लेते हैं। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना कुल राशि मतलब मिश्रधन, तो इसको हम गुणा करेंगे 216 से। ठीक, 125 से अगर ये 1000 को काटे तो 8 बार में और ये 0 80। ठीक है ना। तो अगर हम इसको 8 को पहले 216 से गुणा करेंगे तो हमारे पास कितनी वैल्यू आएगी, 216 को हम 8 से गुणा करते हैं तो कितना होगा, 4 1728 और 1 ये 0, मतलब 17,280 रुपये। जो 10,000 रुपये था वो 1/5वें भाग बढ़ते बढ़ते ये आपका 10,000 रुपये जो है बढ़ते बढ़ते 3 साल में 17,280 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक वर्ष के लिए 6,000 रुपये में प्रतिवर्ष 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो, जबकि ब्याज का आकलन छमाही है। ठीक है, अगर ब्याज का आकलन छमाही है तो इसका अर्थ ये हुआ कि हर 6 महीने पे काउंट होगा। तो जो समय आपका 1 वर्ष था वो समय 2 होगा। क्यों, क्योंकि 1 वर्ष में 2 छमाही होती है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर। और जो रेट आपका 10% वार्षिक था वो सिर्फ 5% रह जाएगा, क्योंकि छमाही काउंट करना है। तो अगर 1 साल का रेट 10% हो तो छमाही पे 5% होगा। अब उसके बाद हमको क्या करना है, देखिए 5% की जो वैल्यू होती है कितनी होती है, फ्रैक्शन में 1/20, मतलब 20 पर 1 बढ़ेगा, 20 पर 1 बढ़ करके ये हो जाएगी 21। ठीक है, कितनी बार, 2 बार। फिर 20 पर ये बढ़ करके कितनी हो जाएगी, 21। तो अर्थ ये हुआ कि 400 हो गया मूलधन और 441 हो गया मिश्रधन। और अगर अंतर की बात करें तो इनके बीच का अंतर 41 है, जो कि इनके चक्रवृद्धि ब्याज को दिखाएगा। ठीक है ना। हमारे पास क्वेश्चन में डाटा है 6,000 और 6,000 रुपये मूलधन है। ठीक है, और अगर 6,000 रुपये मूलधन है तो इसके नीचे मूलधन वाली वैल्यू, अगर ये मिश्रधन होता तो ये मिश्रधन वाली वैल्यू हम लेके आते। ठीक, और गुणा किससे करते, जो हमको निकालना होता है। तो हमको सिर्फ चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, मतलब 41 से हम इसको गुणा करेंगे। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे 2 0 से 2 0 कैंसिल, 4 से काटेंगे तो 15 हो जाएगा। ठीक है ना। 15 को 40 से गुणा किया तो 600 और 15 को 1 से गुणा किया तो 15, तो 615 इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है, 615 आ रही है। मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही होगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि एक व्यक्ति 40% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर 10,000 रुपये उधार देता है। ठीक है ना। ये ध्यान देना है कि ये जो दर है ये प्रतिवर्ष है और आगे अगर छमाही तिमाही दिया होगा तो हमको उसके हिसाब से कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे अर्धवार्षिक दिया है, तो इसका मतलब जो 40% है वो अर्धवार्षिक में 20% की इफेक्टिव रेट बनेगी। ठीक है ना। मूलधन हमारे पास 10% है, 20% का रेट हो गया, 1.5 साल में लेना है। तो 1.5 साल में कितनी छमाहियाँ होती हैं, टोटल 3 छमाही। तो टाइम आपको 3 लेके करना पड़ेगा, 3 बार आपको दर लगाना पड़ेगा। 20% की वैल्यू कितनी होती है, ध्यान देंगे। अगर
तो 20% का मतलब होता है 1/5। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है कि ये परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अगर आपको सारी फ्रैक्शन वैल्यू नहीं याद है तो परसेंटेज को 1/100 से अगर आप गुणा करेंगे तो वो परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक, अब ये हो गया 20% की वैल्यू आपकी 1/5, मतलब हर बार 5 पर 1 बढ़ेगा, हर बार 5 पर 1 बढ़ करके कितना होगा 6। 5 वाली राशि बढ़ करके होगी 6, कितनी बार बढ़ेगी, जितना समय होगा। समय तो 1.5 वर्ष था लेकिन हमने 3 इसलिए लिया क्योंकि अर्धवार्षिक, तो 1.5 वर्ष में 3 अर्धवार्षिक होती हैं, 3 छमाहियाँ होती हैं, तो ये 3 बार 5 से 6 होगा, फिर 5 से 6 और एक और बार 5 से 6 होने का मतलब ये आपका 125 और ये आपका हो गया 216। ठीक है, ये आपका मूलधन, ये आपका मिश्रधन दिखाएगा। आपके पास क्वेश्चन में जो डाटा दिया गया है वो कितना है, 10,000 रुपये है। तो अगर आपके पास 10,000 रुपये आपके क्वेश्चन में डाटा दिया गया वो मूलधन है तो नीचे 125 लिखेंगे। मिश्रधन होता तो हम आपको लिखते 216। गुणे वो करते हैं जो हमको निकालना है। हमको क्या निकालना है, भुगतान के बाद भुगतान किया जाने वाली धनराशि, मतलब टोटल धनराशि मिश्रधन की बात कर रहा है, तो इसको हम 216 से गुणा करेंगे। ठीक, 125 से 1000 कटता है 8 बार में 0 और 80 गुणे 200, अभी हम पहले या दूसरे क्वेश्चन में सॉल्व किया था। 80 को 216 से गुणा करने पर कितने मिला था हमको, 17,280। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा पहला जो है वो सही होगा। ठीक है ना, चलिए क्लियर होगा आप लोगों को। जो भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स में छोड़ेंगे, वो सारा सॉल्यूशन आपको करा दिया जाएगा। नीरज ने धीरज को 2500 रुपये 18% वार्षिक ब्याज पर 1 वर्ष के लिए ऋण के रूप में दिया। ठीक है ना, अब यहाँ पर वार्षिक दर जो है वो 18% है। ठीक है ना, अब यहाँ पे जो कैलकुलेशन है वो हर 4 महीने पे है, ना छमाही ना तिमाही। तो आप ये सोचिए हर एक साल में 4 महीने, 4 महीने कितनी बार आएंगे, 3 बार आएंगे। तो जो भी चीज़ें काउंट होंगी वो 3 बार के में आपको ब्रेक करना होगा। ठीक है ना, तो 4 महीने 3 बार आते हैं। तो अगर एक साल का 18% है तो 4 महीने का कितना होगा, 6%, क्योंकि 4 महीने का 6%, 6%, 6%। ठीक है, तो 18 वर्ष को 3 हिस्से में तोड़ा तो 6% हो गया। ठीक, उसके बाद फिर आपका टाइम 1 वर्ष है। 1 वर्ष में कितनी बार 4 महीना आएगा, 3 बार आएगा। तो टाइम को 1 नहीं बल्कि हम कितना लेंगे, 3 लेंगे। आपके पास मूलधन 2500 है। ठीक है ना, ध्यान देंगे तो आपके पास दर कितना है, 6%। आप इसको बेसिक मेथड से सॉल्व करिए। आपके पास मूलधन कितना है, 2500 रुपये है। ठीक है ना, दर आपके पास 6% है, तो क्या इसको हम 106% ले सकते हैं। 106% कितनी बार लेंगे, 3 बार लेंगे, फिर 106% और फिर आप 106%। आप इससे भी डायरेक्टली कर सकते हैं। ठीक, इस मेथड से भी आपका आंसर आएगा, या आप फ्रैक्शन वाले मेथड से कर सकते हैं। ये तो हो गया आपका फर्स्ट मेथड। अगर आप इसी को सेकंड मेथड से करना चाहते हैं तो सेकंड मेथड क्या है, फ्रैक्शन मेथड है। ठीक है, फ्रैक्शन मेथड मतलब क्या होता है, 6% को अगर हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो 1/100 से गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3 और ये आपका 50, मतलब 3/50। अर्थ ये होगा कि हर बार 50 वाली राशि कितनी होगी, 3 बढ़ के 53 होगी। तो 50 वाली राशि आपकी 53 होगी और वह कितनी बार होगी, 3 बार होगी। ठीक है ना, तो आप इस मेथड से भी कर सकते हैं। जिस मेथड से आपको सहूलियत हो उस मेथड से आप कर सकते हैं, जिससे भी आप कंफर्टेबल हो। ठीक है ना, तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर आपको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि 5,000 रुपए की एक धनराशि पर 12% वार्षिक दर से 8 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज प्रति 4 महीने। देखिए अब यहां पे और कंफ्यूजन हो गया कि 4 महीने में काउंट करना है और टोटल 8 महीने हैं, तो 4 महीने 8 महीने में कितनी बार आएंगे, 2 बार। तो जो आपको टाइम लेना होगा वो कितना लेंगे, 2 लेंगे। ठीक है ना, रेट आपका जो है 12% वार्षिक है। 12% वार्षिक होने का मतलब हर महीने का 1% होगा, तो 4 महीने पे 4% होगा ना। तो जो ब्याज 12% था वो सिर्फ आपका कितना परसेंट होगा, 4%। कैसे, 12% 1 वर्ष का मतलब 12 महीने का, तो 1 महीने का 1%। ठीक, उस तरह से 4 महीने का 4%। तो जो रेट होगा वो कितना प्रतिशत हो जाएगा, 4% हो जाएगा। ये पॉइंट क्लियर होगा। ठीक, ये टाइम और रेट हो गया हमारे पास मूलधन। अब रेट जो 4% है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/25। इसका मतलब वो हर बार 25 वाली चीज़ बढ़ करके 26 हो जाएगी। अब 5,000 रुपये हैं तो 5,000 रुपये आपके पास गिवन हैं, ये मूलधन है। मतलब नीचे कितना देखिए, अब ये 25 है तो हर बार 25 वाली चीज़ 1 बढ़ करके 26 होगी। कितनी बार होगी,
कितनी बार हमारे पास टाइम दिया, 8 महीने हैं तो 4 महीने कितनी बार, 2 बार आएंगे। तो ये आपका फिर एक और बार 25 से 26 करना होगा, तो 25 का स्क्वायर 625 होगा और 26 का स्क्वायर 676 होगा, ठीक है ना। और अगर हम ब्याज देखेंगे तो इनके बीच में 51 का हमारा ब्याज आएगा, ठीक है ना। अब क्या निकालना है वो इम्पॉर्टेंट है, हमको निकालना क्या है, देखिए 5000 रुपये मूलधन है, इसके नीचे लिखना पड़ेगा तब 625, ठीक है ना। और हमको निकालना क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब गुणा किससे होगा, 51 से गुणा होगा, ठीक है ना। 600 अगर हम इसको काटेंगे तो ये इससे 8 बार में कट जाएगा, कैसे, 6 8 48 और 25 8 200, 5000, मतलब 8 बार में कट रहा है। अब इसको इससे गुणा करें, 8 एकम 8 और 8 पच्चीस 40, मतलब 408 रुपये का हमारा ब्याज होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही होगा, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं सारी चीज़ आपको समझ में आ रही होंगी। जो भी प्रॉब्लम हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में 3 गुनी, तो वो 9 गुनी कितने वर्ष में होगी, जरा समझिए। ये वाला क्वेश्चन अगर मान लो यहाँ पर आपका गुना है, ठीक है, और यहाँ पर हमने लिखा वर्ष, ठीक। अब पॉइंट ये है कि पहले बार में 3 वर्ष में 3 गुनी, ये 3 वर्ष है और 3 गुनी भी था। अगले बार 9 गुनी होना है, कितनी वर्ष में होगा ये नहीं पता। आप गुना वाले में जितना पावर लगाते हैं उतना वर्ष वाले में गुणा कर देते हैं। ये कि 3 पे कितना पावर लगाएंगे तो 9 होगा, 3 पर आप 2 पावर लगाएंगे तो 9 होगा। तो अगर 3 पे 2 पावर लगा रहे हैं तो इधर 2 से गुणा कर देंगे, मतलब 6। तो आपका 6 ईयर में, मतलब 6 वर्ष में ये काम हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको सीरियसली देखें, कॉपी ले, इसको नोट बनाएं और जो क्वेश्चन में भी आपको दिक्कत है आप पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 15 महीने के लिए प्रतिवर्ष 12% दर से 10,000 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, जबकि ब्याज 5 माही। अब यहाँ पर 5 माही आ गया, ठीक है। 5 माही का मतलब यह हुआ कि हर बार 5 महीने पर आपको ब्याज देना है, ठीक है ना। तो रेट कितना होगा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि रेट कितना होगा। अगर 12% कितने, 12 महीने का, तो 1 महीने का 1%, 5 महीने का आपको कितना लेना है, 5%। तो जो रेट होगा वो 12% नहीं, सिर्फ 5% होगा, क्योंकि हर 5-5 महीने पे काउंट करना है, ठीक। और टोटल 15 महीने में है, तो 5-5 महीने में कितनी बार आएंगे, 3 बार आएंगे। तो आपको जो टाइम लेना होगा वो कितना होगा, 3, क्योंकि टोटल 15 महीने में 3 बार 5-5 महीने आएंगे, ठीक है। तो टाइम 3 होगा। हमारे पास जो रेट है वो कितना है, रेट आपका आया है इफेक्टिव 5%, ठीक है। अब हमारे पास 5% की जो वैल्यू है वो आप सबको पता है कि 5% का मतलब होता है 1/20। हर बार 20 पर 1 बढ़ेगी, तो हर बार 20 वाली चीज़ कितनी होगी, 21 होगी। और ये आपका 3 बार होगा, इसका मतलब ये हुआ कि 8000 वाली जो चीज़ है हमारी, ये गुणा करेंगे तो 8000 और ये हो जाएगा 9261, ठीक है। तो जो 8000 वाली चीज़ है हमारी वो 9261 हो जाएगी। और अगर ब्याज की बात करेंगे तो 1261 होगी, ठीक। अब क्वेश्चन में जो 10,000 दिया गया था हमारे पास, वो 10,000 मूलधन है, इसलिए नीचे आएगा 8,000, ठीक है ना। और आपसे क्या पूछा गया, चक्रवृद्धि ब्याज मतलब 1261 से इसको गुणा करना है। समझेंगे ज़रा, ये आपका कट गया, ये 0 गुणा होगा तो 12 कितना हो जाएगा, 12,610। अब 8 से इसको भाग कर लेना है, ठीक है ना। अब देखिए 8 एकम 8, 4 और 6 46 हो गया, ठीक है ना। तो 8 पचे 40, 6 और वो 1 61 हो गया, 8 7 56, 157 स्टार्टिंग में कितना है आपका, ऑप्शन नंबर डी में है, तो हम इसी को टिक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको क्लियरली जानना चाहिए रेट इफेक्टिव 5 माही, 4 माही, 3 माही, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। 5 माही का मतलब क्या हुआ, 5%। 5 माही का मतलब हर 5 महीने में आपको ब्याज देना है। और अगर 12% वार्षिक है, मतलब 1 महीने का 1%, तो 5 महीने का 5%, मतलब हर 5 महीने में 5% के रेट से आपको पैसा देना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 100 रुपए के मूलधन पर 2 साल के लिए 200% ब्याज दर पर, ठीक है। चलिए अच्छी चीज़ है, 200% ब्याज दर, ठीक। लेकिन ये वार्षिक है, ठीक है। और हमको कितना लेना, अर्धवार्षिक, तो 200% के बजाय कितना हो जाएगा, 100%, ठीक। अब 100 रुपये है हमारे पास, आप ध्यान देंगे अगर
100% ब्याज। आप ये बताइए 10% ब्याज होता है तो हम 110% बनाते हैं, 20% ब्याज होता है तो 120%, मतलब 100 में जोड़ते हैं। तो यहाँ पे 100% है तो 100 में जोड़ेंगे तो 200% लेके चलेंगे, तो हर बार 200% होगा। हर बार 200% होने का मतलब हर बार 2 गुना, ठीक है। और इसका मतलब ये हुआ कि ये 4 बार करना है, क्योंकि 2 साल है, और अर्धवार्षिक रूप से 2 साल में कितने हो जाएंगे, 4 वर्ष होंगे। तो एक और बार लेंगे 200/100। यहाँ पर देखिए ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2 बार में, और ये भी 2 बार में। तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 1600। तो मतलब 100 रुपये जो शुरू में था वो बढ़ करके कितना हो गया, 1600 हो गया। तो आपको ब्याज कितने का मिला है, 1500 रुपये का ब्याज मिला है। और आपसे ब्याज ही पूछा है तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 9 महीने के लिए 5000 रुपये पर प्रतिवर्ष, ये क्वेश्चन नंबर 9 है, और ये 9 मंथ भी हैं, ठीक है। 9 महीने के लिए 5000 रुपये प्रतिवर्ष 20% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो, जबकि ब्याज तिमाही जोड़ा जाता है। अब यहाँ पे तिमाही, तो 9 महीने में कितनी बार होगा, 3 बार। तो टाइम हमारा हो गया 3 ईयर्स, ठीक है। रेट तिमाही का मतलब हुआ कि 1 साल में 4 बार, ठीक। तो अगर 20% वार्षिक है तो उसको 3 महीने में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अगर 20% मतलब 12 महीने का है तो 6 महीने का 10%, फिर 6 महीने का आधा करेंगे, मतलब 10 का आधा करेंगे तो 5%। तो जो हमारा इफेक्टिव रेट है यहाँ पे, वो इफेक्टिव रेट हमारा 5% हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। और 5% का मतलब क्या हो गया भाई, 5% का मतलब हो गया 1/20, और 1/20 का अर्थ ये हो गया कि हर बार वो कितना होगा, 20 से 21 होता जाएगा। अब 20 से 21, फिर 20 से 21, फिर 20 से 21, अब ये 8000 रुपये बढ़ करके 9261 हो गया। जो अगर ब्याज की बात करेंगे तो 1261 होगा। क्वेश्चन में हमारे पास 5000 रुपये का डाटा दिया गया है, जो कि मूलधन है। तो मूलधन का मतलब नीचे क्या आएगा, 8000 आएगा, ठीक है। गुणा वो करते हैं जो निकालना है हमको। यहाँ पर क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो, मतलब ये वो 1261, ठीक है। अब यहाँ पर 3 0 से 3 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। अगर हम इसको पहले 5 से गुणा कर दें तो 1200 को 5 से गुणा करेंगे तो 6000, और 61 को 5 से गुणा करेंगे तो 305। तो कितना हो जाएगा, 6305, और नीचे क्या आएगा, 8 आएगा, ठीक है ना। अगर हम 6305 को हम 8 से गुणा कर लें, 8 से भाग कर लें, तो कितना होगा हमारे पास, देखिए 8 सत्ते कितना हो गया, यहाँ पर 56 हो गया, ठीक। 7 हो गया, फिर 8 को 8 में गुणा करेंगे तो कितना होगा, 64 होगा, ठीक है। फिर 8 को 8 में तो 788 पॉइंट समथिंग आएगा, जो कि आपके ऑप्शन ए बी सी में नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, 788 पॉइंट समथिंग इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज पर दी गई एक धनराशि 2 वर्षों में 5000, 3 वर्षों में 5500। एक वर्ष में 500 रुपये बढ़ा है। एक वर्ष में 500 रुपये बढ़ने का मतलब ये हो गया कि भाई 500 रुपये का ब्याज आया, कितने पर आया, 5000 रुपये पर आया, ठीक है। अगर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दें, ये इससे कटेगा 10 बार में, और ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, मतलब जो रेट होगा वो कितना हो जाएगा, 10%। और रेट हमारा सिर्फ किस में है, आपका 10% इस वाले में है। तो हम इसको डायरेक्ट लगा सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। आशा करते हैं ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। हम लोगों ने सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट 1 पूरा किया, उसके बाद ये आज हम लोगों ने कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट 2 पूरा किया है। इसके बाद अभी आगे और भी वीडियोज़ आएंगी, और आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और चैनल से जुड़ें, और ये ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। और वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।